Hello everyone. Hope you all are doing good. I'm Disha Varshney and this is my new channel The Living World. जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है The Living World, तो इस चैनल पे मैं आप लोगों के साथ बायोलॉजी का कंटेंट शेयर करूंगी क्योंकि जो मेरा पूरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो बायोलॉजी का ही है. आई हैव डन मास्टर्स इन प्लांट साइंसेज. माय ग्रेजुएशन वाज आल्सो इन बायोलॉजी. एक्चुअली आई हैव डन बॉटनी ऑनर्स. Plus, I have been working as a subject matter expert of biology for a year. सो इस चैनल पे मैं आप लोगों के साथ बायोलॉजी के वीडियोस ही शेयर करूंगी और हर चीज में एकदम बेस से स्टार्ट करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे. ऑलराइट, तो ये इस चैनल की फर्स्ट वीडियो है एंड ये फर्स्ट चैप्टर है 11th क्लास की बायोलॉजी की बुक का. एनसीईआरटी जो है 11th क्लास की, उसका फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो फ्रेंड्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? अब आप बोलोगे मैम ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज है, आप ये क्यों डिस्कस कर रहे हो? बट स्टिल जब हम हर चीज शुरू से शुरुआत कर रहे हैं तो फिर स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ते हैं. तो देखिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स किन ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है? तो जिन भी ऑर्गेनिजम्स में ये फीचर्स होते हैं लाइक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, उन ऑर्गेनिजम्स को हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंसीडर करते हैं. अब जैसे कि अगर आप ग्रोथ की बात करते हैं तो जो पौधा होता है वो पहले छोटा होता है, फिर टाइम के साथ वो बड़ा होता है. अगर आप ह्यूमन बेबीज की बात करते हैं या एनिमल बेबीज की बात करते हैं तो क्या होता है, वो पहले छोटे होते हैं फिर टाइम के साथ ग्रो करते हैं. ऑलराइट, तो ये एक फर्स्ट फीचर है लिविंग बींग्स का. और जो सेकंड है वो है रिप्रोडक्शन. देखिए, बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर है. जितने भी लिविंग बींग्स हैं वर्ल्ड में वो क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब और बेबीज पैदा करते हैं और प्रोजेनीज करते हैं, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं. ऑलराइट, और जो थर्ड फीचर है वो है मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म माने मतलब जो भी लिविंग बींग्स हैं अपनी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए बायोकेमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं. दो तरह की रिएक्शंस होती हैं. कौन कौन सी? एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक. ऑलराइट, तो जो एनाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं? फॉर्मेटिव होती हैं. क्या होती हैं? फॉर्मेटिव. और जिनको हम क्या बोलते हैं? जनरेटिव प्रोसेस. जनरेटिव होती है, मतलब जैसे कि फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. ऑलराइट, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं. तो फोटोसिंथेसिस एक जनरेटिव प्रोसेस है क्योंकि इसमें ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. ऑलराइट, और जो कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उसमें क्या होते हैं? ब्रेक डाउन होता है, जैसे कि रेस्पिरेशन. ऑलराइट, तो इस तरह की जो रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं ताकि उनकी बॉडी सर्वाइव कर जाए, तो उसको हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बोलते हैं. जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. और जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. तो देखिए, जैसे कि आप सभी को पता होगा, इतना तो सबने पढ़ा ही होगा अगर आप 11th की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो जो सेल होता है वो क्या होता है? बेसिक यूनिट होता है लिविंग लिविंग बींग्स के, है ना? फंडामेंटल यूनिट होता है. तो जो लिविंग बींग्स की जो पूरी बॉडी है वो सेल से मिलके बनी होती है ना? दो तरह के सेल्स होते हैं, सॉरी, दो तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर. ऑलराइट, तो जो यूनिसेल्युलर होते हैं, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, तो वो एक एक टाइप के सेल से मिलके बने होते हैं. ऑलराइट, जैसे कि यूनिसेल्युलर जो होते हैं वन टाइप के सेल से मिलके बनते हैं. यूनी एज इट्स नेम सजेस्ट, वन, है ना? तो ये एक सेल से मिलके बने होते हैं. और मल्टी सेल्युलर जैसे कि हम लोग हैं. यूनिसेलुलर की कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे? अमीबा, पैरामीशियम. ऑलराइट, और जो मल्टी सेलुलर जैसे कि हम लोग हैं, एनिमल्स, ह्यूमंस, ऑलराइट, या प्लांट्स,
तो हम क्या है, मल्टी सेलर है क्योंकि हम बहुत सारे सेल से मिलके बने हुए हैं। ऑलराइट, तो ये हो गया। और जो लास्ट है वो क्या है, कॉन्शियसनेस। देखिए कॉन्शियसनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है लिविंग बींग्स का। मतलब कॉन्शियसनेस से आप क्या समझते हैं? लिविंग बींग्स क्या करते हैं, अपनी जो भी उनका जो एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है उसकी तरफ रिस्पॉन्ड देते हैं। जैसे कि अगर आप ग्रीन प्लांट्स की बात करते हो तो वो सनलाइट के अगर सनलाइट उन पे पड़ती है तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके। और जैसे कि आपने वो पौधे का नाम सुना होगा, मिमोसा पुडिका, जिसको छुई मुई का पौधा बोलते हैं। अगर आप उसको टच करते हो, है ना, तो वो क्या होता है, उसकी जो लीव्स होती हैं वो ड्रॉप ऑफ हो जाती हैं, है ना। छूते हो तो वो नीचे हो जाती हैं, लीव्स मुरझा जाती हैं, ड्रॉप ऑफ हो जाती हैं, क्योंकि वो टच की तरफ रेस्पॉन्ड दे रहा है। तो वो भी लिविंग बींग है। या जैसे कि अगर आपको कोई मारता है तो आप तुरंत पीछे हट जाते हो, हाथ ऐसे कर लेते हो, अपनी आंखें ऐसे बंद कर लेते हो। तो ये क्या है, हमारी कॉन्शियसनेस है। ऑलराइट, तो हम अ, बाहर के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलस है, उसकी तरफ रिस्पॉन्ड देते हैं क्योंकि हम लिविंग बींग्स हैं। तो जो कॉन्शियसनेस है वो भी एक बहुत प्रोमिनेंट फीचर है लिविंग बींग्स का। ऑलराइट, तो ये बात थी लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या क्या होते हैं। अब देखिए बहुत तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। आपने देखा होगा प्लांट्स की कितनी सारी स्पीशीज हैं, कितनी सारी वेराइटीज हैं। आपने देखा होगा आपके घर में, गार्डन में, या आप पढ़ते होगे, या आजकल काफी सुनने में आ रहा है कि ये प्लांट्स जो हैं इस प्रॉब्लम में, इस डिसीज में हेल्पफुल होते हैं। तो बहुत सारी स्पीशीज हैं प्लांट्स की, राइट। ऐसी एनिमल्स की बहुत सारी स्पीशीज हैं। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, ये जो वेरिएशन है, प्लांट्स में इतना ज्यादा वेरिएशन है और एनिमल्स में इतना ज्यादा वेरिएशन है, कितने तरह के एनिमल्स हैं। तो इसी वेरिएशन की डिग्री को बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। ऑलराइट, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, बायो, है ना, मतलब लिविंग, और डाइवर्सिटी मतलब वेरिएशन। ऑलराइट, तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, डिग्री ऑफ वेरिएशन है। और आईयूसीएन के डेटा के अकॉर्डिंग कितनी स्पीशीज हैं वर्ल्ड में, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज हैं। ऑलराइट, अब क्या है, अब इतनी सारी स्पीशीज हैं और नेचर में देखिए जो भी है, जो भी एग्जिस्ट करता है, वो किसी न किसी तरह हम लोगों के लिए हेल्पफुल है। जैसे कि रिवर्स, प्लांट्स, एनिमल्स, तो ये पूरा एक इकोसिस्टम का पार्ट है। और हम लोग कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। हमारा इंटरेक्शन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर चीज से है जो भी नेचर में एग्जिस्ट करता है। तो बायोडाइवर्सिटी को समझना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या किया गया, अब इतने तरह के प्लांट्स हैं, इतने तरह के एनिमल्स हैं, और कई एनिमल्स से हमको काफी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कई प्लांट से हमको काफी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो फिर उनको समझना, उनको जानना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था। तो क्या हुआ, जो उनकी क्लासिफिकेशन की बारी आई कि इनको हम क्लासिफाई करते हैं ताकि इनको समझना आसान हो जाए। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर ऑर्गेनिज्म की अपनी एक वैल्यू है। ऑलराइट, तो फिर उनको जब क्लासिफाई किया गया तो ये जो प्रोसेस था उनको नेम देने का, इस प्रोसेस को क्या बोला गया, नॉमेनक्लेचर बोला गया। ऑलराइट, तो देखिए जब हम किसी भी स्पीशीज को स्टडी करते हैं तो क्या वो होता है, उसका क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। पहले उसको आइडेंटिफाई करना, फिर उसको नेम देना, फिर उसको क्लासिफाई करना। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि क्लासिफिकेशन किस किस तरह से हुआ, कौन कौन से साइंटिस्ट आए कि उन्होंने किस तरह से ये जो लिविंग बींग्स हैं उनको कैटेगराइज किया। वो सब हम बाद में बात करेंगे। अब देखिए स्पीशीज के नाम रखने के प्रोसेस को बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। पहले आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर उसका नामकरण होता है, मतलब नॉमेनक्लेचर होता है, फिर उसके बाद उसको क्लासिफाई किया जाता है। ऑलराइट, तो ये देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं, जैसे कि आईसीबीएन, आईसीजेडएन, आईसीएनबी एंड आईसीवीएन। तो ये जो आईसीबीएन का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, जो भी बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर होता है वो आईसीबीएन करता है। बॉटनिकल माने मतलब
प्लांट से रिलेटेड जो भी नॉमेनक्लेचर होता है वो आईसीएन के अंडर होता है, और जितना भी एनिमल से रिलेटेड होता है जूलॉजिकल वो आईसीजेडएन के अंडर होता है, और जो भी बैक्टीरिया का जो नॉमेनक्लेचर होता है वो आईसीएनबी के अंदर होता है, और जो वायरस का नॉमेनक्लेचर होता है वो आईसीवीएन के अंदर होता है। ऑलराइट, तो ये सारी फुल फॉर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद कर लीजिएगा। अब बात आती है क्लासिफिकेशन की। अब जैसे नॉमेनक्लेचर मतलब उनके नेम जो रखे गए हैं, जो मोस्ट एक्सेप्टेड जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरह से हुआ, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कैरोलस लिनियस के बारे में। तो देखिए, इनको फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी बोला जाता है। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन्होंने क्या किया था, बाइनोमियल क्लासिफिकेशन दिया था। अब जैसे कि ये मैंगो है, ऑलराइट, तो मैंगो क्या है, प्लांट है, तो ये आईसीबीएन ने इसका नॉमेनक्लेचर किया होगा। तो देखिए इन्होंने क्या दिया था, जो क्लासिफिकेशन का जो रूल होते हैं वो क्या होते हैं कि अगर वो प्रिंटेड हैं तो वो इटैलिक्स में होंगे, और अगर आप उन्हें हाथ से लिख रहे हो, जैसे कि मैंगो का जो बॉटेनिकल नेम है वो क्या है, मैंगीफेरा इंडिका है। ऑलराइट, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, मैंगीफेरा इंडिका है। तो देखिए, अगर आप इसको, अगर ये प्रिंटेड है तो ये इटैलिक में, पर अगर आप इसको अपने हाथ से लिख रहे हो, अगर आप हैंड राइटिंग कर रहे हो तो आप उसको अंडरलाइन कर दो। ऑलराइट, तो ये जो मैंगीफेरा है ये क्या है, उसका जेनरिक नेम है, मतलब जीनस है, और जो इंडिका है वो क्या है, इसका स्पीशीज का नेम है, स्पेसिफिक एपिथेट है। ऑलराइट, और लिन जो लगाया है, मतलब इस पूरे नेम को किसने डिस्क्राइब किया, इस स्पीशीज को किसने डिस्क्राइब किया है, लिनियस ने डिस्क्राइब किया, इसलिए लगा दिया है। अब देखिए, ये जितने भी ये जो है बॉटनिकल नेम और ये जितने भी बायोलॉजिकल नेम है, ये सब लैटिन लैंग्वेज में क्यों है ये सब लैटिन लैंग्वेज में, क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है। ऑलराइट, तो इसमें किसी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं हो पाएगा, ये एक डेड लैंग्वेज है। तो ये जितना भी जो नॉमेनक्लेचर है वो लैटिन लैंग्वेज में हुआ है। इसका यही रूल है कि अगर ये प्रिंटेड है तो आप ये साइंटिफिक नेम को इटैलिक्स में लिखोगे, अगर आप हाथ से लिख रहे हो अपनी नोटबुक पे तो आप साइंटिफिक नेम लिखने के बाद उसको अंडरलाइन कर दोगे। ऑलराइट, और जो फर्स्ट नेम होगा, जैसे कि जो जीनस का जो नेम होता है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल में होगा। ऑलराइट, और जो स्पीशीज का जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा स्मॉल में होगा। तो ये रूल होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, हमेशा इसको याद रखना। अगर आप कहीं पे भी साइंटिफिक नेम लिख रहे हो तो जीनस का फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल में होगा, और जो स्पीशीज का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल में होगा। ये जो फर्स्ट वर्ड होता है वो क्या होता है, जीनस को डिस्क्राइब करता है, जीनस का नाम होता है, और जो सेकंड वर्ड होता है वो क्या होता है, स्पीशीज का नाम होता है। ऑलराइट, और कई जगह आगे साइंटिफिक नेम के आगे ये साइंटिस्ट का भी नाम होता है, मतलब जिन्होंने उस स्पीशीज को डिस्क्राइब किया होता है उसका भी हम नाम लिख देते हैं। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए टेक्सोनॉमी क्या होता है, ये जो पूरा क्लासिफिकेशन का जो प्रोसीजर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमी बोल देते हैं। और जो हर स्टेप है उसको हम बोलते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, और ये सब पूरा मिलके क्या बनाते हैं, टेक्सोनॉमिक हायरार्की। ऑलराइट, अच्छा सिस्टमैटिक्स क्या होता है, सिस्टमैटिक्स में क्या होता है, उनके जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स होते हैं उनके बेसिस पे डिस्क्राइब किया जाता है। ऑलराइट, इवोल्यूशनरी के मतलब जो भी उनका एंसेस्ट्रल हिस्ट्री होती है कि कहाँ से क्या ओरिजिनेट हुआ है, तो उसके बेसिस पे अगर आप कर रहे हो क्लासिफाई, उसको बोला जाता है सिस्टमैटिक्स। ऑलराइट, ये जो कैरोलस लिनियस थे, या याद रखना इनके बारे में, ये इनको फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी बोला जाता है, और इनके दो पब्लिकेशंस थे। ज्यादातर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, नीट में या बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। इनके जो दो पब्लिकेशन थे वो थे सिस्टेमा प्लांटेरम जो कि 1753 में आया था, और जो आया था नेक्स्ट वो था सिस्टेमा नेचर जो कि 1758 में आया था। ऑलराइट, अच्छा देखिए, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो ग्रुपिंग का जो भी लेवल होता है उसको क्या बोलते हैं, हम टैक्सॉन बोलते हैं। ऑलराइट, ये जैसे कि जितने भी थ्री जॉइंटेड, जैसे कि ये अगर आप इंसेक्ट्स की बात करते हो तो इंसेक्ट्स को मतलब किन लिविंग बींग्स को
कौन कौन से लिविंग बींग्स को आपने इंसेक्ट्स में इन्होंने इंसेक्ट्स में कैटेगराइज किया था। तो जिनकी भी 3 जॉइंटेड लेग्स थे उनको इन्होंने इंसेक्ट्स में कैटेगराइज किया था। ऑलराइट, तो ये एक एग्जाम्पल है इसका। अब हम बात करते हैं अलग किसी नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है, देखिए क्या होता है कि ये जो भी क्लासिफिकेशन के जो रैंक्स होते हैं वो कैसे होते हैं। किंगडम होता है, फिर डिवीजन होता है, जैसे कि प्लांट किंगडम है। ऑलराइट, तो प्लांट किंगडम के अंदर उसका डिवीजन होता है, फिर उसकी क्लास होती है, अभी एग्जांपल देखेंगे इसका। उसके बाद ऑर्डर आता है, फिर फैमिली आता है, फिर जीनस और फिर एंड में स्पीशीज आता है। ठीक है, पर अगर आप देखते हो तो आप पहले स्पीशीज देखते हो, फिर उसका जीनस में जाते हो, फिर फैमिली में जाते हो, फिर ऑर्डर, क्लास, फाइलम या फिर डिवीजन और फिर किंगडम में। जैसे कि अगर आप बात करते हो होमो सैपियंस की, हम लोगों को हमारा जो बायोलॉजिकल नेम है वो क्या है, होमो सैपियंस। तो होमो क्या है, जो सैपियंस है वो क्या है, हमारी स्पीशीज है। होमो हमारा जीनस है, फैमिली होमिनिडी है, और ऑर्डर है प्राइमेटा, क्लास है मेमेलिया, और जो फाइलम और डिवीजन है वो क्या है, कॉर्डेटा। ऑलराइट, तो इस तरह से क्लासिफिकेशन होता है। ये है क्लासिफिकेशन के रैंक्स। ऑलराइट, ये और भी एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी से ही मैंने टेबल ली है, जिसकी हाउस फ्लाई का आप देख सकते हो, मस्का डोमेस्टिका। तो जो डोमेस्टिका है वो इसकी स्पीशीज है, मस्का जो है इसका जीनस है, और ये इसकी फैमिली, ऑर्डर, क्लास एंड देन फाइलम। ऐसे आप मैंगो का देख लीजिए, वीट का देख लीजिए। ऑलराइट, तो कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, या मैंगो का क्या है, वीट का क्या है, और मैन का क्या है, मतलब जो हम लोग हैं हमारा क्या है। ऑलराइट, तो ये रैंक्स हैं क्लासिफिकेशन की। और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि स्पीशीज मतलब ये जितनी भी रैंक्स हैं उनको और इलेबोरेटेड वे में समझाया गया है कि स्पीशीज क्या होती हैं जो आपस में इंटरब्रीड कर जाएं, ऑलराइट, और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें, उसको हम स्पीशीज बोलते हैं। जैसे कि इन्होंने जीनस को समझाने के लिए बताया है कि जो पोटैटो, मकोई और ब्रिंजल, ये सब सोलेनम जीनस में आते हैं। ये जो ब्रिंजल है, मतलब इनके कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिसकी वजह से इनको सेम जीनस में रखा गया है। पर जैसे कि पोटैटो का जो प्लांट है वो पोटैटो में ही मतलब इंटरब्रीड करेगा और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, तो इसलिए इनकी स्पीशीज अलग है मकोई से और ब्रिंजल से। ऑलराइट, ऐसी फैमिली की बात होती है तो सोलेनम, पिट्यूना, दतूरा, ये सब सोलेनेसी फैमिली में आते हैं। अगर आप इसकी बात करें ऑर्डर की, तो ये जो कार्निवोरा ऑर्डर है उसमें क्या क्या आते हैं, ये लोग आते हैं। ऑलराइट, तो इसी तरह से मतलब ये डेफिनेशन है स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम की, किस तरह से मतलब इनको कैटेगराइज किया गया है। बस स्पीशीज का कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में कि स्पीशीज क्या होती हैं। स्पीशीज क्या होती हैं जो आपस में फ्रीली इंटरब्रीड कर जाएं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें, वो स्पीशीज होते हैं। ऑलराइट, जैसे कि अगर आप किंगडम की बात करें तो किंगडम को किस तरह से अलग किया गया है, जैसे कि प्लांट किंगडम, अभी आप पढ़ेंगे आर एस विटेकर ने वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो सेकंड चैप्टर है, मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो उसमें बताया गया है कि जो आर एस विटेकर थे उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा और ये सब। तो 5 किंगडम दिए थे। तो किंगडम प्लांटे को किस तरह से, मतलब सारे प्लांट्स को किस बेसिस में एक ही उसमें रखा गया था किंगडम में, क्योंकि इनके पास सेल वॉल थी और वो अपना फूड खुद से बनाते थे, मतलब फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते थे। तो उन सबको एक ही किंगडम में रखा गया है। तो कुछ कुछ मतलब इन फीचर्स के बेसिस पे ही इनको अलग अलग रैंक्स में कैटेगराइज किया गया है। ज्यादातर स्पीशीज की डेफिनेशन पूछ लेते हैं, तो आप इसका चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आई थिंक ये मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो गई है।
आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। एंड ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था, ज्यादा आप सीरियसली ना लें कि ये इतनी बेसिक चीज क्यों पढ़ा रहे हो, 11th क्लास में आके हम इतनी बेसिक बेसिक बातें आप क्यों कर रहे हो। मैं चाहती थी कि मैं ये अपना चैनल स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं हर चीज एकदम बेस से स्टार्ट करूँ, इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू